बेसिक हेल्थ चेकअप यू शुड डू एवरी डे, एंड दैट चेकअप कैन बी, इट इज़ नॉट कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही उसे बेसिक, मेरा जो बेसिक हेल्थ चेकअप है वो ये है कि क्या मेरी रात को नींद अच्छी आई, क्या मैं शाम तक मुझे एनर्जी लेवल लो फील करता हूँ पूरे दिन के काम के बाद, या बच्चे हैं तो पूरे दिन खेलने के बाद सुस्ती आ जाती है, राइट। तो दैट इज़ अ बेसिक। अगर रात को नींद अच्छी आ रही है, सुस्ती नहीं आ रही है, आपका पेट ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक हेल्थ चेकअप विच यू शुड डू एवरी डे फॉर योर सेल्फ। अमंग ऑल द ब्लड रिपोर्ट्स ओनली वन पैरामीटर विच कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। अगर एचबी आपका ड्रास्टिकली नहीं गिर रहा है, कंसिस्टेंटली एक जगह ही है, तो आप बोल सकते हैं कि चलो आपका सारा जो बैलेंस बना ही हुआ है। और आखिरी बात कि न्यूट्रिशन पूरे बॉडी में बना रहे, तो जो डाइट आप लेते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब भी करे, वो इम्पोर्टेंट है। बॉडी एब्जॉर्ब तब करता है जब बॉडी में थोड़ा बहुत सनलाइट पड़ता रहे। तो इन स्पाइट ऑफ ईटिंग गुड डाइट, इफ यू आर ईटिंग एट द रॉन्ग टाइम, राइट, मान लो जो लोग रात के 8 बजे के बाद खाना खाते हैं, 9 बजे 10 बजे 12 बजे, तो वो वाला चीज़ बॉडी में नहीं लगेगा, दैट विल बिकम टॉक्सिक टू द बॉडी, राइट। तो ये छोटी छोटी बात कि मुझे इस रात के 8 बजे बाद कुछ खाना ही नहीं है, नंबर वन। एवरी डे लिटिल बिट सनलाइट एक्सपोजर, नंबर टू। एंड बी ऑन द डाइट विच इज ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द डाइट इज रॉ, फ्रूट्स रॉ वेजिटेबल तो होने ही चाहिए, तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। और जो हेल्थ पैरामीटर है कि पूरे दिन भर में क्या मैं फटीग फील कर रहा हूँ, रात को नींद नहीं आने की दिक्कत तो नहीं है, राइट, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप खुद ही एसेस कर सकते हैं। एंड अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो सारे हार्मोन ठीक ही होंगे, सारे विटामिन मिनरल भी ठीक होंगे। और पूरे दुनिया में ऐसे ट्रायल्स हुए हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग आप जैसे जो हर साल एनुअल चेकअप कराते हैं, और एक तरह के लोग मेरे जैसे भी होंगे जिसने ज़िंदगी में कभी भी हेल्थ चेकअप नहीं कराया किसी भी तरह का। तो जब उनको ट्रैक किया गया फॉर 20 ईयर्स, ये देखा गया कि जो लोग हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते हैं, दे आर द वन, they have more number of diagnoses, more number of diseases, more number of drugs, more interventions and less lifespan। तो हेल्थ चेकअप तो कराना चाहिए। और क्यों नहीं कराना चाहिए? बिकॉज उसका आउटकम ये होता है कि भाई कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, और उस कमी को पूरा करने का जो तरीका नेचुरल तो बताएंगे नहीं, ये बोलेंगे ये दवा ले लो, ये वो इंजेक्शन ले लो, ये सर्जरी करा लो, दैट इज हाउ। तो एक इंसान बिना मतलब के एक ट्रैप में फंस जाता है, राइट। ये समझना पड़ेगा जिस तरह से हर एक के बॉडी का शू साइज, बॉडी के साइज भी अलग है, शू का साइज भी अलग है। मेरा जो शू साइज है 10, दैट इज नॉर्मल फॉर मी, बट दैट मे नॉट बी नॉर्मल फॉर यू और फॉर अदर पर्सन। ठीक उसी तरह से जो एक एवरेज रेंज बनाया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक को हम नॉर्मल बोलेंगे, कि विटामिन डी यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा तो नॉर्मल, उससे बाहर होगा तो उसको एबनॉर्मल बोल देंगे। वो जो जिस तरह से वो बनाया जाता है उसको अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक का विटामिन डी रिक्वायरमेंट बॉडी का, या हर एक का विटामिन B12 रिक्वायरमेंट नंबर 1, एंड नंबर 2 वो जो डायग्नोस्टिक एरर है उसको भी हम ध्यान रख लें, तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पूरे पूरे दिन धूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी खाना भी अच्छा खाते हैं और कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन डायग्नोस्टिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी दिखा रहा है। तो हमें उस डायग्नोसिस पे भरोसा ना करके आपको अपने हेल्थ के लिए पूछना है, क्या मैं वीक फील कर रहा हूँ, क्या मैं फटीग फील कर रहा हूँ, क्या स्लीपलेसनेस है या डिजीनेस है। अगर कुछ भी नहीं है फिर भी वो आंकड़े ऐसे दिखा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दोज नंबर्स, बिकॉज वो नंबर्स कुछ भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे हीमोग्लोबिन का आंसर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन भी मैं देना चाह रहा हूँ। अभी हेल्थ चेकअप वो एक बच्चे का है हीमोग्लोबिन 2, राइट, तो 2 में तो इंसान मर ही जाता है। वो बच्चा तो हंसता खिलता था, लेकिन वो डर ही गया कि 2, उसके पेरेंट्स डर गए। फिर अगले दिन वो किसी और लैब से कराया तो उसका आ गया 13। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन आंकड़ों को बहुत सीरियसली ले नहीं सकते। ये आंकड़े जब बार बार टेस्ट करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ अलग रीडिंग दिखाते ही दिखाते हैं। और जैसे मैंने बोला, जूते के साइज की तरह हर एक की रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग अलग होती है, बनावट भी अलग अलग होती है। तो एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग हेल्थी, नीड नॉट टू वरी। और मान भी लेते हैं एक बार को कि भाई वाकई में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, आपने पढ़ ही लिया कि विटामिन डी, स्पेंड सम टाइम इन सनलाइट, 15-20 मिनट रोज। जिनके बॉडी में रियल में डिफिशिएंसी होगी, उनके बॉडी में सनलाइट पड़ते ही एब्जॉर्प्शन भी, बनना भी विटामिन डी का तेजी से बन जाता है, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है थोड़ा भी एक्सपोजर से। तो मान लो आप धूप में नहीं बैठना चाहते, जैसे शेड में बैठ गए, अपना हाथ भी आपने एक साइड कर लिया, और हाथ पे अगर धूप पड़ रही है तो पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए विटामिन B12 पे आते हैं। विटामिन B12 जितने सारे एनिमल्स हैं, मान लो गाय है, भैंस है, प्लांट ईटर, उनके बॉडी में विटामिन B12 कैसे बनता है? क्योंकि वो रॉ सब्जियां खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं ना, वो तो पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं। अगर हम फल, पत्ते, सब्जियां एम्पल अमाउंट में खाते हैं रॉ में, तो उसके आउटर लेयर में जो बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में जाता है, दैट मैन्युफैक्चर्स विटामिन B12 इन द बॉडी।
इसलिए विटामिन B12 का ऑल्टरनेट नेम होता है हार्मोन B12. Hormone is the one which body makes, vitamin is the one which body cannot make. But in reality, विटामिन B12 जिसे भी बोला जाता है वो बॉडी खुद ही बनाती है फॉर रेस्ट ऑफ द एनिमल. हम भी बना सकते हैं अगर हमारे बॉडी में कुछ ठीक ठाक अमाउंट ऑफ रॉ एवरीडे जाए. हमारे DIP डाइट में आपने देखा कि फ्रूट्स सुबह लेना तो रॉ जा रहा है, लंच एंड डिनर में प्लेट 1 में हम रॉ वेजिटेबल बोलते हैं तो रॉ जा रहा है. तो बस आप एम्पल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले रहे हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट ले रहे हैं, बॉडी में कोई सिम्टम आ नहीं रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट ये आंकड़े.